नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित बालाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से चांदी का छत्र और दान पात्र से नकदी चुराकर हुए फरार। छुट्टियां मनाने कश्मीर गए गुजरातियों का गुजरात लौटते दौरान उदयपुर में हुआ एक्सीडेंट, 2 की मौत, 5 का इलाज जारी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर उतरेंगे सड़कों पर। आमजन को जोड़ने के लिए जल्द होगा एक सम्मेलन। उदयपुर में बढ़ता जा रहा है पैंथर का आतंक। डांगियों की पचोली रोड से ट्रांसपोर्ट नगर वाली रोड पर रात में देखा गया पैंथर। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जैसे शांत और सुंदर शहर में दिनों दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। शहर में चोरी और लूटपाट तो जैसे आम सी बात हो गई हो। आए दिन शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की वारदातें सामने आ रही है। चोरों में अब भगवान का डर तक नहीं रहा, तभी तो चोर मंदिरों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। बीती देर रात सुखेर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा इलाके में स्थित बालाजी मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर से चांदी का छत्र और दान पात्र से नकदी चुरा ली। यह घटना मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह पुजारी ने इसकी जानकारी सुखेर थाना पुलिस को दी। सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। छुट्टियां मनाने कश्मीर गए गुजरातियों का गुजरात लौटते वक्त उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में हुआ एक्सीडेंट, 2 की मौत, 5 जने घायल। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने गए अहमदाबाद के पर्यटक जब बीते दिन अहमदाबाद लौट रहे थे, तभी उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर खेरोदा थाना क्षेत्र के हाईवे पर ड्राइवर की लापरवाही के चलते कार हादसे का शिकार हो गई। पर्यटक अर्टिगा कार में सवार थे। ड्राइवर तेज गति से कार चला रहा था। इस दौरान ध्यान भटका और गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसा इतना विभत्स था कि 38 वर्षीय रोहित प्रजापति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 31 वर्षीय काजल ने भी अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं 5 अन्य घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सभी किराए पर गाड़ी लेकर कश्मीर गए थे। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने मंगलवार को मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और पुलिस मामले में अग्रिम जांच में जुट गई। उदयपुर में इन दिनों पैंथर का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में पैंथर का हमला या पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में उदयपुर के डांगियों की पचोली रोड से ट्रांसपोर्ट नगर वाली रोड के यहाँ पर देर रात करीब 11:30 बजे पैंथर देखा गया। देर रात मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने जब पैंथर को देखा तो उसका वीडियो बना लिया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस रोड पर लोग मरे हुए पशुओं को डाल देते हैं और उन्हें मरे हुए पशुओं को खाने के लिए पैंथर आते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि महीने में 3 से 4 बार इस जगह पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में यहां से निकलने वाले लोगों में भय का माहौल बन जाता है। बीती रात को इस सड़क के पास बनी दीवार पर कई देर तक पैंथर घूमता रहा और फिर दीवार कूदकर झाड़ियों में भाग गया। आबादी क्षेत्र में पैंथर दिखने से लोगों में भय का माहौल है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं। अधिवक्ताओं ने इस बार आम जन को जोड़ने के लिए जुलाई में एक सम्मेलन करने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को भोला बताते हुए कहा कि उनके द्वारा ढंग से पैरवी नहीं की गई। इसकी वजह से 4 दशक बाद भी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो सकी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर 4 दशकों से चला आ रहा आंदोलन अनवरत जारी है। मंगलवार को मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आंदोलन को गति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली। तो वहीं दूसरी ओर समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने कहा कि जब अन्य राज्यों में एक से अधिक हाईकोर्ट बेंच और सर्किट बेंच हो सकती है तो उदयपुर में क्यों नहीं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की पैरवी में कमी रही। बिहार सहित कई राज्यों में बेंच है और वो जनप्रतिनिधियों की देन है। उन्होंने यह भी कहा कि 7 जून को आंदोलन को गति देने के क्रम में कोर्ट सर्कल से मौन जुलूस निकाला जाएगा। इसमें अधिवक्ता हाथ पर काली पट्टी बांधकर चलेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद निरंतर इस आंदोलन को बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। अधिवक्ता महोदय से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में कल अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे। अगर कोई भी अधिवक्ता नहीं आता है तो उनके खिलाफ जो कार्यकारिणी का जो निर्णय होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूं कि हमारे इस आंदोलन में
शरीक होवे। सभी से यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है, और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो,
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रताप नगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रताप नगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान शिक्षा विभागीय के संयुक्त कर्मचारी संघ ने उदयपुर प्रवास पर आए शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को शिक्षा विभाग के कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर गलत काम करने पर मजबूर करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षा विभागीय के संयुक्त कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष अनिल पालीवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग के देवकिशन रामानुज, प्रदीप त्रिपाठी, भरत रामानुज सहित कुछ लोग विभाग के विभिन्न कार्यालय में जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियम विरुद्ध कार्य करने का दबाव बनाते हैं और नहीं करने पर सरकार की ठोस दिखाते हुए स्थानांतरण करने एवं झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निलंबित करवाने की धमकी देते हैं। पालीवाल ने बताया कि इस तरह की धमकियों से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, साथ ही वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। संभाग अध्यक्ष शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ, आज हम शिक्षा मंत्री महोदय से मिले और हमारा मुद्दा विशेष ये था कि शिक्षा विभाग में पिछले कुछ वर्षों से कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं वो बार बार आके विभागों में दबाव बनाते हैं। कानून सम्मत कोई भी कार्य करें उनको वो गैर कानूनी लगता है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार कोई आदेश की पालना करो, उच्च अधिकारी की अनुमति लेके करो, लेकिन इनको लगता है कि नहीं साहब ये तो गलत है, दबाव बनाते हैं। उनको अगर उनकी इच्छा पूर्ति कर दो, उनके गलत काम कर दो, उनकी जेब गर्म कर दो तो वो सब काम सही हो जाता है। लेकिन अगर हम नियमों से काम कर रहे हैं, उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये सब गलत काम हो रहा है। 2 दिन से मंत्री महोदय हैं उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। किसी एक कर्मचारी का सहायक कर्मचारी से खनिज लिपि के पद पर पदोन्नति हुई और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हुई।
उस मुद्दे को निरस्त कराने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमने मंत्री महोदय से बात करी, मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो भी कार्य करेंगे विधि सम्मत करेंगे, गैर विधि के अनुसार हम कोई कार्य नहीं करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों के साथ मावली विधायक पहुंचे, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल मंगलवार को मावली विधायक धर्मनारायण जोशी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जोशी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विधायक जोशी ने बताया कि उदयपुर के आसपास की पेराफेरी पंचायतों की सारी जमीनें यूआईटी के पास चली गई है। अब यूआईटी ही जमीनों की नीलामी और अन्य कार्रवाई करती है। साथ ही ग्राम पंचायतों के पास अब इन जमीनों को लेकर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों में यूआईटी द्वारा विकास कार्य करवाने की मांग की है। जोशी ने बताया कि भेसड़ा में 102 खातेदारों के पास उनकी जमीन का हक नहीं है। उनकी फाइलें विभागों में वर्षों से अटकी हुई है। ऐसे में उन्हें पट्टे देने की मांग की है। इसी प्रकार अंबेरी में पीडब्ल्यूडी की नर्सरी के पीछे स्थित कच्ची बस्ती में वर्षों से लोग कब्जा कर बैठे, जिन्हें यूआईटी ने हटा दिया था, उन्हें पट्टे जारी करने की मांग की। इन सभी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए जोशी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डबोक, अंबेरी, सापेटिया, भेसड़ा के सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आपको भेज देंगे हम। जी भाई साहब क्या मामला रहा? अभी हम उदयपुर कलेक्ट्रेट में खड़े हैं। आज कलेक्टर साहब से उदयपुर के आसपास की पेराफेरी की पंचायतों के सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच उनसे मिले हैं, क्योंकि यूआईटी सामान्यतः सारी ज़मीन है पेराफेरी की यूआईटी के खाते में आ गई और ऑक्शन यूआईटी करती है और पंचायत के जिम्मे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ डेवलपमेंट के काम यूआईटी करे, इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर के पास आए। दूसरा विषय था, भेसड़ा में 102 खातेदार ऐसे हैं जो वर्षों से 30 साल से अपनी ज़मीन की उपज कर रहे हैं। विभिन्न समाजों के लोग हैं, उनके पास उनका ज़मीन का हक नहीं है। वो भी फाइलें वर्षों से चल रही है, उनसे भी निवेदन किया वो उसको क्लियर करके उन लोगों को पट्टे दे। तीसरा विषय था, अंबेरी में यूआईटी ने ये जो यूआईटी पीडब्ल्यूडी की नर्सरी अंबेरी में उसके पीछे कच्ची बस्ती है, वर्षों से 15-15, 20 साल से लोग बैठे हुए हैं। उनको यूआईटी ने आधे मकान एक दिन जाके तोड़ दिया। मैंने बीच में हस्तक्षेप किया और उनको रुकवाया और यूआईटी से निवेदन किया, राज्य सरकार 500 रुपये में पट्टे दे रही है, उन लोगों को जो 20 साल से बसे हुए हैं और यूआईटी की ज़मीन पर है उनको पट्टे दिए जाए। ऐसे विभिन्न अभी मेरे साथ डबोक के सरपंच, उप सरपंच, बीचड़ी के सरपंच, भेसड़ा के सरपंच और हमारे अंबेरी के, सापाटिया के, डेबारी के सारे सरपंच और जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। उन सब ने भी अपने क्षेत्र में विकास के काम, जो छोटे छोटे सड़क वगैरह वहाँ बने हुए नहीं, उसके लिए कलेक्टर साहब सबको ज्ञापन दिया और ये कलेक्टर साहब इसको शीघ्र करवाएं, ये निवेदन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायतों को सलूम्बर जिले में शामिल करने की मांगों को लेकर बड़ी सादड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण पहुंचे संभाग आयुक्त कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। बड़ी सादड़ी ब्लॉक अध्यक्ष शंभू सिंह मीणा ने बताया कि हमारी मांग है कि बड़ी सादड़ी क्षेत्र के 3 गिरदावार व 3 पटवार मंडल क्षेत्र को सलूम्बर जिले में शामिल कराया जाए। वर्ष 2007 से ही हम ट्राइबल जिले की मांग कर रहे हैं, लेकिन 16 साल बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। हमारी क्षेत्र की 17 पंचायतें विकास की दृष्टि से बेहद पिछड़ी हुई है। ऐसे में अगर ट्राइबल जिले में शामिल किया जाए तो विकास और शिक्षा की दृष्टि से हम आगे बढ़ पाएंगे। मीणा ने बताया कि अभी भी हमें चित्तौड़गढ़ जिले में शामिल किया हुआ है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र से 80 किलोमीटर दूर है, जबकि सलूम्बर केवल 50 किलोमीटर दूर ही है। ऐसे में सलूम्बर में शामिल करने की मांग की है। मीणा ने कहा कि हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते आया है, लेकिन आज आखिरी बार हमने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अगर अब मांग पूरी नहीं हुई तो सभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर संभाग आयुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव करेंगे। शंभू सिंह मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष बड़ी सादड़ी, टीएसपी संघर्ष समिति प्लस हमारी जो है सलूम्बर जिले में शामिल करने की जो संघर्ष समिति बनी है उसका मैं अध्यक्ष हूं। और हम हमारी जो मांग है वर्ष 2007 से है, जब प्रतापगढ़ जिला बना था तब से ही हम ट्राइबल जिले की मांग करना चाह रहे हैं और उसी समय से हम संघर्षरत हैं।
और अभी 17 ग्राम पंचायतों के प्रमुख जनप्रतिनिधि इस रैली में सम्मिलित हुए संभागीय आयुक्त जी को ज्ञापन देने के लिए। और हमारी ये मांग है कि ये अंतिम अवसर है हमारे लिए सलूम्बर जिला, और इसके बाद में कोई ट्राइबल जिला बनने की संभावना भी नहीं है। और ये जो 17 पंचायतें हैं वो जनजाति बहुल इलाका है पूरा, और सीता माता अभयारण्य से सटा हुआ इलाका है। इसलिए हमारा जो क्षेत्र है विकास की दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और वहाँ पे आज एक कॉलेज है तो वहाँ पे भी केवल एक लैब असिस्टेंट के भरोसे चल रहा है। देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, तो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो हम ये चाहते हैं कि ट्राइबल जिले में यदि हम शामिल होते हैं तो हमारे क्षेत्र जो है वो विकास के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ पाएगा, शिक्षा की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। और इसी मांग को लेकर के हम संघर्षरत हैं। और जयपुर तक हम लोग ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब को दिया है, और सलूम्बर के जो हमारे पूर्व अभी उपखंड अधिकारी महोदय जी हैं उनको भी दिया है, और अभी हमारे OSD आए हैं प्रताप सिंह जी, उनको भी हम ज्ञापन दिया है। सभी जगह से अच्छा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम सब की एक ही मांग है कि ये हमारे लिए करो मरो की स्थिति है। यदि इस बार हमें सलूम्बर जिले में शामिल नहीं किया जाता है तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए हम इसके लिए तत्पर हैं कि ये यदि हमें शामिल नहीं किया जाता है तो हम सारे लोग 17 ग्राम पंचायतों के लोग, सब प्रमुख जनप्रतिनिधि सब मिल करके या हमारा सारा सामान लेकर के धरना प्रदर्शन के ये स्थायी पड़ाव डाल देंगे। ये हमारी मांग है। कौन से जिले में सम्मिलित किया गया है? अभी हम वर्तमान में चित्तौड़ जिले में हैं। वहाँ क्या तकलीफ आएगी? तकलीफ हमारी ये, हमारी दूरी ज़्यादा है। एक तो चित्तौड़ जो है हमारे क्षेत्र से 80 किलोमीटर दूर है, और सलूम्बर हमारे से 50 किलोमीटर ही है। जनजातीय सुरक्षा मंच राजस्थान द्वारा डीलिस्टिंग हुकार महारैली का आयोजन 18 जून को किया जा रहा है। रैली को सफल बनाने के लिए एक तैयारी बैठक मंगलवार को हिरनमगरी सेक्टर 11 स्थित वनवासी कल्याण आश्रम पर आयोजित हुई। जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रांत संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि 18 जून को पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक आदिवासी जुटेंगे और शहर के चेटक स्थित गांधी ग्राउंड पर हुकार महारैली का आयोजन करेंगे। कटारा ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे जनजाति समाज के अस्तित्व को बचाना है और उन्हें अधिकार दिलाना है। जिन्होंने अपनी संस्कृति व जनजाति पहचान छोड़ दी है, अब उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति में भी ईसाई और इस्लाम धर्म आधारित सदस्यों की डीलिस्टिंग हो, क्योंकि वह लोग कानूनन अल्पसंख्यक के 5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति की 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति और विकास फंड हड़प रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हुकार डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा और सरकार के समक्ष मांगे रखी जाएगी। महारैली को सफल बनाने के लिए एक तैयारी बैठक हुई, जिसमें सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। अपना परिचय देते हुए, और आज की जो बैठक है अहम किस चीज़ की है? लालूराम कटारा, जनजातीय सुरक्षा मंच राजस्थान का प्रांत संयोजक हूँ। आज की जो बैठक है 18 जून को डीलिस्टिंग महारैली होने वाली, इस तैयारी बैठक आज आयोजित हो रही है। किस तरह की तैयारी है, कितने लोग आएंगे? ये तैयारी बैठक 18 जून को हजारों की संख्या में उदयपुर में महारैली है। पूरे राजस्थान क्षेत्र से, जहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से काफ़ी लोगों की आने की एक उत्साह है। महारैली के अंदर जो जनजाति है, जिन्होंने अपने परंपरा आस्था को छोड़ दिया है, महारैली के माध्यम से हम 342 अनुच्छेद के अंदर एक बदलाव चाह रहे हैं। जिन्होंने अपनी रूढ़िगत संस्कृति को छोड़ दिया है, वो जनजाति का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले, इस प्रकार के एक संवैधानिक मांग है हमारी, सड़क से लेकर के संसद तक और सरपंच से लेकर के सांसद तक। ठीक। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को माउंट आबू में नक्की झील के पास राम जानकी उद्यान के वहां वॉकवे से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने इससे पहले झील के किनारे स्थित उद्यान में पौधारोपण कर पर्यावरण स्वच्छता के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया। राज्यपाल मिश्र ने झील के किनारे वॉकवे पर स्वयं झाड़ू लेकर साफ सफाई करते हुए आबूवासियों को श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत को सफल एवं साकार करने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को आदत बनाने की अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक रूप से सुंदर माउंट आबू अपनी स्वच्छता के लिए भी जाना जाए। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक जयेष्ठा मैत्रेयी, माउंट आबू के उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पालानीचामी एस सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज के मुख्य समाचारों पर। सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित बालाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से चांदी का छत्र और दान पात्र से नकदी चुराकर हुए फरार।
छुट्टियां मनाने कश्मीर गए गुजरातियों का गुजरात लौटते दौरान उदयपुर में हुआ एक्सीडेंट, 2 की मौत, 5 का इलाज जारी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर उतरेंगे सड़कों पर। आमजन को जोड़ने के लिए जल्द होगा एक सम्मेलन। उदयपुर में बढ़ता जा रहा है पैंथर का आतंक। डांगियों की पचोली रोड से ट्रांसपोर्ट नगर वाली रोड पर रात में देखा गया पैंथर। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।